हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूज ऑफ शुड में शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हिंदी सेंस होगा इसका, कर्ता को कुछ करना ही चाहिए था। इसे हम जो है शुड हैव हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं, मस्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को सीखने के लिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो पहला वाक्य हम लेते हैं, रिया को अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। रिया को अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। रिया should have had to learn English. Learn English. इसी सेंटेंस को हम मस्ट के द्वारा बनाएंगे। रिया मस्ट हैव लर्न्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न इंग्लिश। तो इस तरह दोनों स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। बच्चों को फूल तोड़ने चाहिए ही थे। चिल्ड्रन should have had to pluck flower. Pluck flower. और इसी को बनाएंगे मस्ट से। चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। मम्मी को कपड़े धोने ही चाहिए थे। मॉम should have had to wash the clothes. मस्ट से जब हम बनाएंगे, मॉम must have washed the clothes. इस तरह से हम शुड के सहायता से भी और मस्ट की सहायता से भी सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इससे हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस हम ले रहे हैं, उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही चाहिए था। He should have had to celebrate his birthday. ठीक है। हमें पतंग उड़ाना ही चाहिए था। We should have had to fly the kite. उसे गाना गाना ही चाहिए था। She should have had to sing a song. रोहन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। रोहन
should have had to play cricket। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम शुड हैव हैड टू के माध्यम से फ्रेम कर रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। आइए और कुछ सेंटेंस देखते हैं कि किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। अमन को अंग्रेजी पढ़नी ही चाहिए थी। अमन शुड have had to read English। read English। मुझे वहां जाना ही चाहिए था। I should have had to go there। उन्हें यहाँ आना ही चाहिए था। They should have had to come here। इस तरह से नाना प्रकार के सेंटेंस जो है हम शुड हैव हैड टू के माध्यम से बना सकते हैं और मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर भी बना सकते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ सेंटेंस देखते हैं शुड हैव हैड टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। पापा को अखबार पढ़ना ही चाहिए था। पापा शुड हैव हैड टू read English, read newspaper, read the newspaper। शॉर्ट फॉर्म है। पापा को अखबार नहीं ही पढ़ना चाहिए था। पापा should not have had to read the newspaper। क्या पापा को अखबार पढ़ना ही चाहिए था। शुड पापा हैव हैड टू रीड द न्यूज़पेपर। क्या पापा को अखबार नहीं ही पढ़ना चाहिए था। शुड पापा नॉट हैव हैड टू रीड द न्यूज़पेपर। पापा को अखबार क्यों पढ़ना ही चाहिए था। Why should Papa have had to read the newspaper? किसको अखबार पढ़ना ही चाहिए था। Who should have had to read the newspaper। तो आपने इस तरह से देखा अलग अलग प्रकार के सेंटेंस जो है हम शुड हैव हैड टू से बना सकते हैं। मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाकर बना सकते हैं। तो बच्चे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर हम मिलेंगे शुड के एक नए यूज़ के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।